फ्रेंड अगला जो हमारा है वो है आपका गॉस जॉर्डन मेथड। उसके वर्किंग रूल की हम बात करें तो उसमें भी वही फंडामेंटल मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको हमें लिखना होगा एक्स इज इक्वल टू बी के टर्म में। उसके बाद हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा। देन हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म सी इनटू द नॉर्मल फॉर्म, यानी जो भी हमारा सी निकलेगा उसको उस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो नॉर्मल फॉर्म आपको अच्छी तरीके से आता होगा। और देन उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड और की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना रहेगा, जो भी हमें वैल्यू दिया रहेगा। तो ये आपका सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सारी चीज़ें दी गई हैं, बस आपको रो कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड के अकॉर्डिंग जो आपका इक्वेशन है वो इक्वेशन बन जाएगा और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू है और बाकी सारे वैल्यू जीरो हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा। जेड का वैल्यू कितना होगा, आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप मैथमेटिक्स थर्ड में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा। और मैं चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करा रहा हूँ, ज़्यादा मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स थर्ड के रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्किंग रूल को अच्छी तरीके से समझाया, उसके क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस कराया है। तो जो कंप्लीट मैथमेटिक्स थर्ड का वीडियो सीरीज है, चूंकि ये वन शॉट वीडियो है जिसमें सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चीज़ों को समझ भी सकते हैं। जहां मुझे लगे कि हाँ इन चीज़ों को मैं समझा पा रहा हूँ वहाँ पे चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और चूंकि वक्त कम है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसी के मद्देनजर रखते हुए ये वन शॉट वीडियो बना हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये आपका क्राउड्स मेथड है, क्राउड्स मेथड के अकॉर्डिंग चीज़ें दी गई हैं। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड भी हम इसे कहते हैं। यहाँ से कुछ नहीं करना, बस आपको L21 L23 इस तरीके के जो टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है और इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करके बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, फार्मूला में आप वैल्यू को पुट करेंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ओके, तो सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। मैथमेटिक्स थर्ड का जो कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है इसमें मैंने लगभग 40 से 45 वीडियो सीरीज़ के अंदर पूरे टॉपिक्स को कवरअप किया हुआ है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स थर्ड के रिगार्डिंग भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। उन सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि आपको नोट्स एक्सेस करना है मैथमेटिक्स थर्ड का तो आप एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। गॉस जैकोबी मेथड है, जैकोबी मेथड में आप देख सकते हैं कंडीशन आपके सामने दिए गए हैं, उसमें एक्स वाई जेड के वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया हुआ है 1/a1 d1 माइनस b1 y माइनस c1 z और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/b2 d2 माइनस a2x माइनस c2 z और 1/c3 dt माइनस a3x माइनस b3 y, ये आपका इक्वेशन दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप आइटरेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग x1 x2 x3 इन सारे वैल्यूज़ को निकाल के आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जैकोबी मेथड के रिगार्डिंग जो एग्जांपल का क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टली आप इसमें पुट करेंगे और सबसे पहले आइटरेशन में हम x y और z के वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा। अब चूंकि x1 का वैल्यू निकल गया हमें, तो y के वैल्यू को हम y1 के वैल्यू को ईजी निकाल सकते हैं, z के वैल्यू को xz निकाल सकते हैं। अब चूंकि x1 x2 x1 y1 और z1 का वैल्यू निकल गया तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो हमने सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट किया, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट को हमने फाइंड आउट किया। इसी तरीके से हमने फोर्थ को भी फाइंड आउट कर लिया और फोर्थ को फाइंड आउट करने से पहले आपको थर्ड का निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने फिफ्थ को भी अप्लाई किया और सिक्स्थ को भी अप्लाई किया। तो ये अप्लाई कब तक करते रहना है, जब तक कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना मिल जाए, लगभग 2 सिमिलर वैल्यूज़ हमें ना मिल जाए। तो हमने लगभग 9 टर्म तक हमने इसको अप्लाई किया, तो 9 टर्म तक जाके हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिला एक्स वाई और जेड का, जो कि लगभग बराबर आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमने एक्स वाई और जेड के वैल्यू को लिख दिया। उसके बाद आपका गॉस सेडल मेथड है, तो सेडल मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको इसके फॉर्म में हमें लिखना होगा और गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एक्स वाई और जेड का जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार का फॉर्मूला ड्राइव होगा। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करने के लिए वाई और जेड के वैल्यू को 0 करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स निकालने के लिए हमें वाई और जेड के वैल्यू को 0 करना होगा। और इसी तरीके से हम जैसे ही एक्स के वैल्यू को निकाल देंगे तो वाई के वैल्यू को और जेड के वैल्यू को ईजिली हम निकाल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इजिली इसको देख सकते हैं। और सेकंड अप्रोक्सीमेट वही जो कि हमने बताया, सारे वैल्यूज़ दिए गए रहेंगे, सारे वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट किया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। और साथ ही से इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिख लेना है, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में 1 2 और 3 हमें मान लेना है। और फर्स्ट अप्रोक्सीमेट में हमें क्या करना है, वाई और जेड को 0 को इक्वल पुट करना है। तो एक्स का वैल्यू निकल गया, चूंकि एक्स का वैल्यू निकल गया तो जेड के वैल्यू को हम 0 मान लेंगे, तो हमारा वाई का वैल्यू निकल जाएगा। चूंकि वाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू निकल गया तो वाई और एक्स के वैल्यू को हम जेड के इक्वेशन में रखेंगे तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसी तरीके से सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को हम फाइंड आउट करेंगे, वाई और जेड के वैल्यू को लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा और एक्स और जेड के वैल्यू को लिखेंगे तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा और एक्स और वाई के वैल्यू को हम पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ें हमें मिलती रहेंगी।
तो यहाँ पे फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट पर हमें वैल्यू जो होगा वो मिल जाएगा। अगला आपका रिलैक्सेशन मेथड है, तो रिलैक्सेशन मेथड में भी वही कंसेप्ट है। आप देख सकते हैं रिलेट अगर कर पा रहे होंगे आप चीज़ों को, तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ। बस थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कर लेंगे सारी चीज़ें कवरअप हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और यहाँ से आप RX को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पुट कर देनी है टेबल के अंदर इक्वेशन के रिगार्डिंग, और उसको हमें रिलैक्सेशन टेबल के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो उसके फॉर्मूलेज जो हैं फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, और सारे जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे, और जितने भी एक्स के वैल्यूज़ हमें निकलेंगे उनको हमें समेशन कर लेना है। और चूंकि ये आपका 0.999 जो आपको दिख रहा है वो लगभग 1 के अप्रोक्स है, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू होगा तीनों का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अगला आपका फ्रेंड है न्यूमेरिकल मेथड, जिसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हमें डिस्कस करना है टेलर्स मेथड, पिकार्ड मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, रोंगी-कुट्टा मेथड एंड मेलन्स मेथड, साथ ही साथ आपका कोरिलेशन मेथड एंड कर्व फिटिंग। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से इक्वेशन दिया रहेगा, और y1 यानी dy/dx दिया रहेगा f ऑफ x, y के लिए विथ रिस्पेक्ट टू y0 y1 निकालना होगा, और यहाँ पे हमें x के वैल्यू को फाइंड आउट करना रहेगा। तो जो टेलर्स थ्योरम की हम बात करें, तो टेलर्स थ्योरम में कुछ इस प्रकार के फॉर्मूलाज यूज होते हैं, y(x = y0 + x - x0 y1 0 + x - x0 का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल y2 0। इसी तरीके से ये टर्म बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे चूंकि y1 0 का मतलब बताया गया है, y2 0 का मतलब बताया गया है, अब हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो y1 का जो वैल्यू है dy/dx चूंकि दिया हुआ है, तो dy/dx को हमने लिख लिया y1, और चूंकि x0 हमें पुट करना है, तो y(x0), तो y0 पे कितना आएगा आपका जो वैल्यू दिया हुआ है, y0 पे कितना दिया हुआ है, y0 वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है। तो टेलर्स थ्योरम के सीरीज़ के अंदर हमने वैल्यू को पुट किया, और वैल्यू को पुट करने के बाद हमने y1 y2 निकाला, y3 निकाला, और यहाँ तक हमने क्या किया, उन वैल्यूज़ को पुट किया, और पुट करने के बाद सिमिलरली आप देख सकते हैं अप टू n टर्म्स तक जाएंगे, और यहाँ पे आपका जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे, एक बार 0.1 एक बार 0.2 पुट करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से ये अगला क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं, और हमने अलग अलग थ्योरम के रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, मैंने पहले ही बताया, तो आप प्लेलिस्ट को उनको एक्सेस कर लीजिएगा और उनको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। अगला आपका यूलर्स मेथड है। यूलर्स मेथड में आपको किसी प्रकार का इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को चेंजिंग करना रहेगा, और यहाँ से आप उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, और यहाँ पे एग्जांपल का क्वेश्चन दिया गया है, एच का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज करेंगे, तो यहाँ से y2 निकलेगा। इसी तरीके से थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए y2 + hf x2, y2 निकलेगा, और चूँकि आपका जो वैल्यू है 2 के लिए वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया सेकंड अप्रोक्सीमेट में, तो इसी तरीके से फोर्थ अप्रोक्सीमेट हम फाइंड आउट करेंगे, तो लगभग चीज़ें सिमिलर मिल जाएंगी, तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 0.4 पर ही निकालना था। अगला आपका यूलर्स मॉडिफाइड मेथड है, यानी यूलर्स मेथड का ये अपग्रेड मेथड है, तो इसमें मॉडिफिकेशन हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें दिए गई हैं, और उनके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं, और ऑल ओवर चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथमेटिक्स में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगला आपका रोंगी-कुट्टा मेथड, जिसे हम लोग ऑर्डर ऑफ 4 मेथड कहते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आपका दिया रहेगा। ये जनरल फार्मूला जो यूज़ होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, yn + 1 = yn + 1/6 k1 + 2k2 + 2k3 + k4। तो k1 का मतलब hfxn, yn, k2 का मतलब hfxn + h/2, yn + k1/2, और इसी तरीके से k3 और k4 भी आपका हो जाएगा, और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे रोंगी-कुट्टा मेथड के अकॉर्डिंग चीज़ें दिए गई हैं, क्वेश्चन दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, आप एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करके चीज़ों को अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। इन सारे k1 k2 k3 के वैल्यू को, k4 को वैल्यू को हम y1 में पुट करेंगे, तो हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिलता जाएगा, और ये कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना मिलता हो। उसके बाद हमारे आता है मिलियंस प्रेडिक्टर करेक्ट मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिडर किया गया जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो कि फॉलो होते हैं मिलियंस प्रेडिक्टर फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। और बाय द हेल्प ऑफ मिलियंस प्रेडिक्टर यू कैन ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द न्यूमेरिकल। ओके, यहाँ पे आपका 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दिया गया, प्रैक्टिस करिए, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। चूँकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा ना हो, इसीलिए मैं चीज़ों को जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एग्जामिनेशन से पहले कम से कम आपके पास नोट्स हो जाएगा, तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। समझने के लिए सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपका अगला आता है एडम्स-बेसफोर्थ मेथड। तो यहाँ पे बताया गया है कि पी के फॉर्म में और सी के फॉर्म में किस तरीके से अप्लाई होगा फॉर्मूला, और उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार का इक्वेशन दिया रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो एडम्स
फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको पुट करना होगा। और चूंकि इसके लिए हमें एक्स वाई और एफ एक्स कॉमा वाई के लिए इक्वेशन बनाना होगा, जो चार्ट है वो बनाना होगा टेबल, और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को बस सिमिलर पुट कर देना है और मिल जाएगा आंसर। अगला आपका आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे PDE भी कहते हैं हम लोग। तो जनरल टर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इस प्रकार का मिलेगा आपको। और एलिप्स के लिए एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस AC लेस देन 0, पैराबोलिक के लिए बी स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल टू 0, और हाइपरबोलिक कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस AC ग्रेटर देन 0 होगा। सबसे पहले आपका आता है फाइनल डिफरेंस सॉल्यूशन फॉर द 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन। तो उसके लिए जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार का इक्वेशन यूज़ होता है, जनरल इक्वेशन। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है किस तरीके से आइटरेशन हम जैकोबी मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। अगला आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द 2D पोजिशन इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको दिया गया है उस इक्वेशन को, और उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल को दिया गया है। एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अच्छी तरीके से देख के रिलेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं, मैंने अभी बताया, और बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और सारे अंडरस्टैंडिंग वाले वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि वन शॉट वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाए। जो स्टूडेंट पैसों के कारण नोट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बस वो एक वीडियो को देख के ही नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। या फिर अगर आपको लगे कि हाँ आपको नोट्स को एक्सेस करना चाहिए, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके अभी के अभी नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सारी प्रोसीजर वहाँ पर आपको बता दी जाएंगे। ओके, बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के माध्यम से बना रखिए, ताकि और भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। और चूँकि मैथमेटिक्स सर काफ़ी ईजी है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है। ओके, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और भी कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन है, आप एग्जांपल के क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और सारी चीज़ें आपकी सिमिलैरिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। ओके, और भी अनदर सब्जेक्ट की रिगार्डिंग वीडियो सीरीज आएंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और प्लेलिस्ट को बस आपको एक्सेस कर लेना है। और अगला आपका आता है फाइनाइट डिफरेंस एक्सप्लिसिट मेथड फॉर द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन अगर आपने इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ा होगा, तो फिजिक्स के अंदर आपको वेव इक्वेशन मिला होगा, उसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सो क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिया गया है, पैटर्न अच्छी तरीके से मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ अलग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उनके प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो पुराना प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाए, ये प्रोसेस होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और कहीं से कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। एग्जाम्पल के अगर क्वेश्चन को उतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है यूनिट नंबर 4 के अंदर। तो लैपलास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 24 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर 28 नंबर तक के क्वेश्चन उनके अंदर पूछे जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का एक फार्मूला है, जो फार्मूला यूज़ होता है लैपलास के लिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन। तो टी का पावर एन के लिए फार्मूला है टी का पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस का पावर एन प्लस 1 फैक्टोरियल, एन एस प्लस 1। इसी तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 80, तो ई का पावर 80 के लिए जो ड्राइव होगा फार्मूला वो 1 अपॉन एस माइनस ए होगा, वो किस तरीके से आएगा वो भी बताया गया है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का क्या होगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला ड्राइव किया गया है। और कॉस के लिए वही होगा, और साइन एच 80 के लिए क्या होगा, साइन एच 80 के लिए आपका होगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी ड्राइव किया गया है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर के लिए क्या होगा, कॉस के लिए आपका होगा कॉस एच 80 के लिए एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूलाज हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। अगला कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म। यानी लैपलास ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दिया गया है, शिफ्टिंग ऑपरेशन अप्लाई करके किस तरीके से हम प्रॉपर्टी को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने cos 3t को अलग कर लिया, तो cos 3t के अकॉर्डिंग जो फार्मूला सेट होगा वो क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि आपका जो वैल्यू है ए का वो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर देंगे तो सेट हो जाएगा, तो फिर ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। ओके, और सारी चीज़ें फार्मूला पे डिपेंड करती हैं, फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, यानी टी के मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसका डेरिवेशन भी आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, बस आपको वैल्यू को पुट करते जाना है, आंसर आपको मिलता जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डिवाइड बाई टी भी प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो किस तरीके का जो फॉर्मूला होगा वो ड्राइव होगा, और किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये भी एग्जाम्पल में आपको दिया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें वहीं पे है, प्रैक्टिस पे डिपेंड। और लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से यूज़ होता है, फार्मूला दिया गया है। फार्मूला के अकॉर्डिंग आप प्लस ट्रांसफर कर सकते हैं इन चीज़ों को। और इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से यूज़ होता है, उसका फार्मूला किस तरीके से ड्राइव होता है, वो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लैपलास इन्वर्स आता है, लैपलास इन्वर्स किस तरीके से अप्लाई होता है, एक तरफ यहाँ पे हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म लिखा, इस तरफ पे हमने इन्वर्स लिखा, इसी तरीके से इन्वर्स भी दिया गया है। ओके, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं आपको। और ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग जितने भी इन्वर्स वाले फार्मूला हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। और इसमें भी प्रॉपर्टी वही होता है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है,
यानी प्रॉपर्टी को शिफ्ट करके किस तरीके से हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, अलग अलग फार्मूला के अकॉर्डिंग अलग चीज़ों को किस तरीके से किया गया है। उसके बाद आता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम किस तरीके से ए और बी को मान के हम बनाते हैं। तो अगर आपने मैथमेटिक्स 2 पढ़ा होगा तो उसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन मिला होगा, तो उसमें आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कंसेप्ट। अगर नहीं भी हुआ तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर होगा वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अगला आपका आता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में आपको दिया गया है, ये भी थ्योरम डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसका प्रूफ भी आपके सामने दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि वक्त कम है, वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट किसी कारणवश नोट्स को एक्सेस नहीं कर पाते, ज़्यादा सारे वीडियोज़ को नहीं देख पाते, वो कम से कम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उनके पास नोट्स हो जाएगा और वो उनसे पढ़ सकते हैं। और वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं ही, कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं होगा। ये फार्मूला है जो कि आपके इसके लिए यूज़ होता है, तो फार्मूला आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है लैपलास ट्रांसफॉर्म के जो कि यूज़ होंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे दिए गए हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उसके बाद कुछ इनिशियल वैल्यू थ्योरम आता है, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग भी चीज़ें दिए गई हैं और यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है। चूँकि लैपलास ट्रांसफॉर्म काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग की इसके अंदर ज़रूरत होती है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाते हैं इसके अंदर। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वक्त है अभी आपके पास, आप प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आता है फॉर द कॉम्प्लेक्स फ्यूरियर सीरीज। तो यहाँ पे उसके लिए फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए भी चीज़ें दी गई हैं और उसके इन्वर्स के लिए भी दिया गया है। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके बस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो मैथमेटिक्स को आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और कुछ फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आता है, तो फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में भी बताया गया है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं, साइन के अकॉर्डिंग चेंज करना रहता है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। और कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कोसाइन ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आपको दिया गया है, कॉस के लिए जो फार्मूला ड्राइव होगा वो ये फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, उसके इन्वर्स के भी कंसेप्ट दिया गया है, बस इसको आपको ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पे सारी चीज़ें न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताई गई हैं और कोई दिक्कत परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें फार्मूला पे है, फार्मूला को पुट करते जाना है, वैल्यू को पुट कर देना जाना है आपको। सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको मिलते जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इनका फ़ायदा उठा सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बस आपके सपोर्ट और प्यार मुझे मिलेगा और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। अगला आपका यूनिट नंबर 5 है, जिस जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शंस होता है, बाइनोमियल फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस दिया गया है किसी भी प्रोबेबिलिटी के लिए। अगर हम हेड टेल के अकॉर्डिंग बात करें या फिर किसी पासे को फेंकने की हम बात करें, तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल भी दिया गया है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली थ्योरेटिकल चीज़ों में पूछ देता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो इसको आपको देख लेना है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को देख लेना है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी इसको पूछ लिया जाता है कई बार। ओके, तो इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि बाइनोमियल के लिए जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं और सारी चीज़ें आपकी कवरअप हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि m इज इक्वल टू NP के अकॉर्डिंग है। n इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल होता है, r इज़ द रिक्वायर्ड सक्सेस होता है और उसके अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके चीज़ों को अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ देता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसका वर्किंग रूल भी दिया गया है, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए हैं, यानी हर एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रॉपर वर्किंग रूल के साथ। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, बहुत ही नेट एंड क्लीन लिखा गया है। एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है जिसमें एक्सपोनेंशियल वाला टर्म रहता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिया गया है, उसका डेरिवेशन भी यहाँ पे है। कई बार डेरिवेशन भी एग्जामिनेशन में पूछ देता है। ओके, तो इनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ ये वीडियो सीरीज़ खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। एक दो बार आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ जो कंप्लीट मैथमेटिक्स का वीडियो सीरीज़ है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें एक एक कंसेप्ट को हमने एक एक अच्छी
तरीके से डिस्कस किया है, लाइन बाय लाइन हमने हर एक चीज़ों को बताया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट नोट्स का एक्सेस करना चाहते हैं मैथमेटिक्स थर्ड के, तो वो एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिए, ताकि और भी अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज में ला रहा हूँ। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।